और आप सभी को सुप्रभात और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। It's always a pleasure to be back with you. And I always want to thank Brother Ranjit and Brother Sam Kumar for having invited me at the very beginning of September to share the word, and it is still continuing. May all glory be to God. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिय रंजीत सर के लिए और साम अब्राहम के लिए कि उन्होंने इस प्रकार का मेरा परिचय करवाया और इस प्रकार से उसके वचन को शेयर करने के लिए मुझे जो आमंत्रण दिया है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। And thank you for the opportunity given to me that I could sing also, because I wonderfully heard all of you singing, and I simply love the way all of you sing, and I enjoy it. And that is why I come early. I log in at 7:40 or around that just to hear your singing, and I'm very encouraged to hear all of you singing. God bless all of you who continue to sing so well. और मैं बहुत ही आनंद उठाया आप लोगों के गीतों का कि आप लोगों ने परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी ही सुंदरता के साथ में आपने गाए। इसीलिए जो है सर हमारे बीच में आज जल्दी जुड़ गए थे ताकि और उन्होंने भी वो गीत को गाया और वो गीत भी परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने गाया इसके लिए और आप लोगों ने भी आप सभी लोगों ने बहुत ही आनंद से भर करके और बड़े ही खूबसूरती से आपने गीतों को गाया। तो उसके लिए परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ में आशीष दे। I want to tell you that I'm a lover of music and I'm a lover of singing and songs, so I love it very much. And um, to be a part of you, not just to be the one who is delivering God's message, but to be a part of you along with you, I wanted to sing, and that is why I sang, nothing else. और सर का कहना ये है कि सर बताना चाहते हैं कि सर जो है जो म्यूजिक का उनको बहुत ही प्रेम है, स्नेह है और वो गीत गानों के उनका बहुत ही गहरा लगाव है और इसीलिए वो केवल इतना ही नहीं कि वो एक प्रचारक बन के आए हमारे बीच में, लेकिन हम में से गीत गानों में से गाने वाले लोगों में से एक हिस्सा उनको मिले या एक हिस्सा बन जाए, इसीलिए वो आज हमारे साथ में गीत को गाए हैं। परमेश्वर उनको बहुत अच्छे आशीष दे। Very good. Okay, now we will go to studying. We'll continue to study the letter to the last church, which we find in Revelation 3, which is the church to Laodicea. और आज हम जो है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में जो अंतिम कलीसिया है जिसका नाम है लौदीकिया को संदेश, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। I have given you a background, the history, the story, the geography, the history of Laodicea last week. और पिछले हफ्ते जो है भूगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी पिछले हफ्ते हमने इस लौदीकिया कलीसिया के बारे में अध्ययन किया था, सीख लिए थे हम लोग। All right, and I'm spending a lot of time in giving you the history and geography of Laodicea because I know that all of you like the history of the letters, and then we will go on to studying the letters. That's why I take some time in doing it. और मैं जो है ज्यादा समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है इतिहास से बहुत ही रुचि रखते हैं और इसीलिए मैं उनका जो भौगोलिक और ऐतिहासिक विवरण जो है थोड़ा गहराई रीति से और ज्यादा समय लेते हुए कर रहा हूं। And I also told you my wife also joins me in sharing inputs for me in my preparation. So most of the history and geography, my wife has taken it and given it to me. And so I've studied it and then I present it to you. So it's a joint effort, both me and my wife together, what we are doing for you. और इसे इसके साथ साथ जो है सर का जो पत्नी है मैडम भी सर के साथ में जो है विशेष सर जब अध्ययन करते हैं इनके बारे में तो उनको मदद करती हैं और विशेष तथ्यों को जो भौगोलिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं सर को जानने में उनको मदद करते हैं और इसीलिए ये दोनों लोगों को मिलकर के एक सामूहिक कार्य होता है और सर जो है तैयारी करके आज हमारे बीच में उनको प्रस्तुत करते हैं। All right. May God bless the meditation that we're going to have today and the study of the Word of God today. और परमेश्वर आज के मनन जिसको हम करने के लिए जा रहे हैं उस पर वो आशीष उंडेले। All right. Now we will get into the study of the letter to the church or the believers in Laodicea.
आज हम डायरेक्टली सीधे जो है लवोदिकिया की कलीसिया के लिए जो संदेश था और वहां के जो विश्वासियों के लिए जो संदेश था उसमें जाएंगे। All right. Now we find this letter in Revelation chapter 3, verses 14 to 22. और इस पत्र को, इस संदेश को जो है हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 से लेकर के 22 तक हम लोग देख सकते हैं। All right. So as I always do, we divide the passages into different subheadings or subdivisions. और जैसे कि हम हमेशा करते हैं जो आयतों को हम उनको विभाजन करते हैं। All right. It is not only that Apostle John has written this letter, we also find that Apostle Paul too has written a letter to the believers in Laodicea. और केवल इतना ही नहीं कि प्रेरित यूहन्ना ने ही प्रकाशित वाक्य में लौदीकिया के विश्वासियों को लिखा था पत्र। इससे पहले हम जब प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं तो उसने भी लौदीकिया की कलीसियाओं के लिए पत्र लिखे। All right. Now, I told you last time, if you do a casual reading of verses 14 to 22, you'll get a beautiful background of the situation of the believers in Laodicea. विशेषतः यदि आप जो है लौदीकिया का पत्र और संदेश को यदि प्रकाशित वाक्य 3 का 14 से लेकर के 22 तक यदि आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़े तो आपको जो है उनका इतिहास के बारे में भली भांति समझने को उधर को मिलेगा। All right. Now, during that time, there were about 7,000 male Jews that were prevalent at the time that the letter was written. और उस समय में जो है कम से कम 7,000 जो है यहूदी लोग बहुत ही ज्यादा उसमें कार्य में थे जब यह पत्र लिखा गया था। All right. And I've told you earlier when I took the study from the Apostle Paul's missionary journey, wherever there were 10, wherever there were wherever there was a synagogue, that is where Apostle Paul used to go and preach. But in this place, we find that the believers were gathering in different homes in Laodicea and the other churches also. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि विशेषता जहां पर जो यहूदियों का आराधनालय होते थे उनमें प्रेरित पौलुस पहले जो बाकी कलीसियाओं में प्रचार करने के लिए जाया करते थे, लेकिन विशेषता हम यदि लौदीकिया के कलीसिया को देखें तो यहाँ पर आराधनालय में प्रेरित पौलुस जो है प्रचार करने के लिए नहीं जाता, लेकिन विश्वासी लोग लौदीकिया के अलग अलग घरों में जो एकत्रित होकर के आराधना करते थे, वचन को सुनते थे। All right. One of the historians or the archaeologists, they write to say that in those days, they did not exist many churches. The believers from each of these places, starting from Ephesus to Laodicea, they were gathering in different homes. And so this letter was written. When they call a church, they were calling a group of believers as church. And that is how this letter was. This is what one of the historians is saying. और एक जो ऐतिहासिक जो व्यक्ति है इस प्रकार से कहता है कि उस समय में जब ये सातों कलीसियाओं को जब ये पत्र लिखे गए थे तो उधर में जो है कलीसियाओं का स्थापना नहीं हुआ था विशेषतः, और मुख्यतः ये सारे विश्वासी लोग जो है आराधना करने के लिए, क्योंकि यहूदी लोग उनको आराधनालयों में घुसने नहीं देते थे, इसी के चलते वो लोग जो है अपने अपने घरों में अलग अलग घरों में रह करके एकत्रित होकर के परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई करते थे। और ऐसा जो है एक ऐतिहासिक व्यक्ति जो कहते हैं। All right. Now let's turn to Colossians chapter 4 and let's read those 2 verses where you find Apostle Paul writing to the believers in Laodicea. और इसलिए हम उसको देखने के लिए कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय को देखेंगे जहां पर प्रेरित पौलुस जो है लौदीकिया के कलीसियाओं के लिए उधर में पत्र लिखते हैं। Colossians 4 verses 15 and 16. 15, 16, 17. Colossians 4, 15, 16, 17. कुलुसियों की पत्री उसका 4 का 15, 16, 17। लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। यस
Yes, you और finished. अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। All right. You find two names there, Nymphas and Archippus. और इधर में हम जो तीनों वाक्यों में दो ऐसे नामों को देखते हैं जहां पर हमको देखने को मिलता है, पहला नुम्फास और दूसरा है अर्खिपुस। Nymphas is a lady, and she was one of the church leaders, or they say it is history says that she was a bishop. Their church believers gathered in her house. She was very influential. She had a large house, so the believers of Laodicea were gathering in the house of Nymphas. और जो नुम्फास है वो एक स्त्री थी। नुम्फास वो स्त्री थी और ऐतिहासिक लोग इस प्रकार से बताते हैं, ऐतिहासिक रचना करने वाले लोग, कि नुम्फास जो है उस समय के जो कलीसियाओं में एक बिशप का वो पदवी को संभालती थी और उसके पास बड़े बड़े घर हुआ करते थे जिनमें विश्वासी लोग एकत्रित हुआ करते थे आराधना के लिए। So these two people, Nymphas and Archippus, were very important people in those days in church history. And in their houses, the believers of Laodicea gathered, and that is what they call the church, or that is how they were gathering. और उस समय के जो लौदीकिया के विश्वासी लोग जो है और कलीसियाओं के समय में, उस समय में जो है नुम्फास और अर्खिपुस दो महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति थे जिनके घरों में जो है लौदीकिया के विश्वासी लोग वहां पर एकत्रित हुआ करते थे आराधना करने के लिए और उनको कलीसिया का नाम दिया था। That is why you find that Apostle Paul writing letters to the believers in Laodicea and asking both of them to read out these letters to the church. और इसीलिए तो यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं कि वो इन दोनों का विशेष नाम लेते हुए कहते हैं कि तुमको विशेष ध्यान देना है, इस पत्र को जो है पढ़ा जाए दोनों कलीसियाओं में। All right. Now, the word Laodicea is split into two Greek words. और जो लौदीकिया जो है दो यूनानी भाषा से लिए गए शब्दों से मिलकर के बनता है। One is Laos. Laos means people. और पहला वाक्यांश है वो है लायोस, और लायोस का मतलब होता है लोग। All right. And Dicia means opinion or custom. It's the opinion. और जो लौदीकिया का मतलब होता है एक परंपरा, एक कस्टम, एक नियम। All right. And it also means opinion. It also means opinion, people. और इसके बाद इसका सीधा पूरा हम अर्थ को समझते हैं क्योंकि वो एक लोगों की विचारधाराओं के या कस्टम या नियम के नाम से जाना जाता है। Correct. So the meaning of the word Laodicea means people's opinion or the custom of the people. That's the meaning of the word Laodicea. और लौदीकिया का मतलब जो है, अर्थ जो है लोगों की विचारधाराएं या उनके विचार या उनके नियम, कस्टम्स। All right. So today's government is the republic government, which means voted by the people. The leaders are ruling the country, ruling the state. Similar situation existed in the Laodicean church. और आज वर्तमान में हमारे देश में जो है स्वतंत्र जो अगुवाओं का, जो देश के जो अगुवा होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनका चुनाव जो है जनता के मत के अनुसार होता है। उनके लिए चुनाव किया जाता है, वोट डाले जाते हैं, तब उनका नियुक्तिकरण होता है। उसी प्रकार से वही इस प्रकार की रीति जो है लौदीकिया के विश्वासियों के समय में भी विद्यमान थी और उसको वो लोग प्रयोग करते थे। All right, so Laodicea is popularly known as a lukewarm church. और लौदीकिया इसलिए जो है गुनगुनी कलीसिया के नाम से जानी जाती है, ना ठंडी ना गरम, गुनगुनी। Na Tandi Na Garam. I gave you the history why that was called Na Tandi Na Garam last week itself. और पिछले हफ्ते जो है मैंने इसका जो इतिहास थोड़ा सा और इसका पृष्ठभूमि आपको दे दिया था। All right. Now we're looking at subdivisions of the verses that we are going to consider today. और हम इसके जो है छोटे विभाजन को हम देखेंगे जब इस पत्रों में हम पढ़ते हैं तो। All right. The first verse is verse 14 is salutation or greeting, where the Lord Jesus Christ is introducing himself by writing this letter to the church at Laodicea.
और जब हम वचन 14 को जब पढ़ते हैं तो उधर में हम देखते हैं कि प्रभु जो है लौदीकिया के विश्वासियों के लिए उनका अभिवादन करते हैं। All right, can we read that verse 14? आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि Yeah, there are four things which the Lord is introducing himself to the church at Laodicea. और इधर में जो है 4 बातों को हम देखते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपने आप को लौदीकिया के विश्वासियों से परिचय दे रहे हैं। And that is what we're going to consider when we get into the detail of each of these subdivisions. We will consider how the Lord is introducing himself to this church. और इसलिए जब हम इसका जो है इनके जो विभाजन को जो है हम देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर लौदीकिया के विश्वासियों को अपना परिचय देते हैं, उनको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। Yeah, he calls himself as the Amen. He calls himself as the Amen. और वो अपने आप को आमीन कहता है। He calls himself as the faithful. अब वो अपने आप को विश्वास योग्य कहते हैं। And then he calls himself the true witness. और उसके बाद में अपने आप को वो कहते हैं सच्चा गवाह। And then he calls himself as the beginning of God's new creation. और अंत में आखिरी में वो इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। All right, we'll consider those things in details. And the next subdivision is slothfulness, which you find in verse 15 and 16. और उसके बाद में जो अगला विभाजन हम 15 और 16वां आयत में हम लोग देखेंगे। We can read that, Deepu, those two verses, 15, 16. 15 और 16। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। All right, so he is now talking about the condition of the church there, the Lord. और अभी हम प्रभु को यहाँ पर देखते हैं कि लौदीकिया के कलीसिया की परिस्थिति को और अवस्था के प्रति परमेश्वर यहाँ पर बोलता है। And then verse 17 is supposition, which means they don't realize their condition. They think they're someone else. That is what the Lord is pointing out. Read verse 17. और हम यहाँ पर उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो लौदीकिया के विश्वासी लोग जो अपने आप को कुछ ना कुछ समझते थे, वो इधर में प्रभु इसलिए यहाँ पर उनको कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम ना तो ठंडे हो ना ही गर्म हो, वरन गुनगुने हो। All right, we will consider this in detail when we study these subheadings. Now, the next one is verse 18 is suggestion, which is what the Lord is giving them some areas where they can improve, how they can help themselves. और उसके बाद में वचन 18 में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उनको ऐसा एक सलाह देते हैं और उनको एक सलाह देते हैं कि तुमको किन-किन एरियाओं में, किन-किन जगहों में तुम्हें बढ़ना चाहिए। All right, and then we go on to verse 19, which is the Lord is very strictly correcting them. और हम वचन जब 19 में आते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर जो है उनको उनके प्रति जो एक सतर्क और कड़ा अनुशासन होने के लिए प्रभु उनको बोलते हैं। Read that verse, Deepu, 19. 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। All right, and then the next portion is the next subdivision of what we're going to study is about how the Lord says that he's satisfied with certain things. So which is what we have in verse 20. और वचन 20 में हम देखते हैं जहां पर प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से वो संतुष्ट होते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है। उस वचन को हम 20 में पढ़ते हैं और इस प्रकार से पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। All right, thank you. And then verse 21, which is the last subdivision, is splendor. It's a fantastic verse. It talks about sitting on his throne victoriously. Read that verse. और
और उसके बाद में हम अंतिम जो है विभाजन में आते हैं, जहां पर परमेश्वर जो है अपनी महिमा जो जिसको वो देंगे ऐश्वर्य के बारे में बात करते हैं वचन 21 में। और जो इस प्रकार से कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। All right. Now, if you notice that there are a lot of subdivisions in this letter to Laodicea. और हम इस बात को जानते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया में जो है बहुत सारे विभाजन को हम लोग देख सकते हैं इन पत्रों All में। right. Now, this is, as you all know, and if you recollect, when I told you, the letters have three applications. The letters that are written to these churches have three applications. और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो पत्र जो कलीसियाओं को लिखे थे उनके अंदर तीन ऐसे प्रायोगिक विषय हैं जिससे हमको सीख मिलती है। The first application, it is written to the living church, the church that was existing at that period. There were believers starting from Ephesus to Laodicea. The letters were actually written by Apostle John as revealed by God to those believers there. और जो है ये पत्र जो है हम देखते हैं कि लौदीकिया के विश्वासियों के लिए और जो जो विश्वासियों के लिए पत्र लिखे गए थे, वो पत्र जो है वो उस समय में जो उस समय के में जब कलीसियाओं का अस्तित्व था वहां के विश्वासियों के लिए ये लिखी गई थी। And then the second one is, it was written prophetically for a future church dispensation, meaning there was a period when different types of churches evolved and were existing. So it was written for that. That is the second application. और दूसरा प्रायोगिक बात यह है कि जो उस समय के जो कलीसियाओं का समय था और कलीसिया उस समय में जो है अस्तित्व में थी, और केवल यही नहीं, केवल अन्य अन्य कलीसिया भी उधर में अस्तित्व में थी, उनके लिए ये पत्र लिखे गए थे। And the third one, as I told you, these 7 letters refer to 7 types of believers that exist. और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो 7 पत्र जो है 7 प्रकार के विश्वासी लोग उस समय में कलीसियाओं में थे, उनके लिए लिखे गए थे। All right. Now, and so the Laodicean church pertains to our era, our existing era, starting from 1900 onwards. और जो इसलिए जो लौदीकिया की कलीसिया जो है हमारे समय से, जहां से हम लोगों का समय शुरुआत होता है, वहां से इसका शुरुआत होता है, हमारा ही समय उसमें लगा So है। so the learnings from the letter to the church at Laodicea is going to be much more than all the other churches for us. और आज जो लौदीकिया की कलीसिया का संदेश को और पत्र को हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, वो बाकी के हमने अध्ययन जो कलीसियाओं के लिए पत्रों का अध्ययन किया है, उन सभी से आनंददायक और रुचियात्मक ये अध्ययन होने के लिए जा रहा है। When we read the letter to the church at Laodicea, you must keep in mind that the application to us as present-day believers is so much more. और जब हम इस लौदीकिया के कलीसिया का जो पत्र को हम पढ़ेंगे, तो हमको ये बात को समझना है कि जो आज के विश्वासी लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक और विशेष प्रायोगिक बातें हमको इससे सीखने को मिलेंगी। All right. So I hopefully want to finish it today, but I think the content that I have is much more. It might spill over to tomorrow, but by tomorrow, God willing, we will complete all the study, the entire study of the letter to the 7 churches, God willing. और आज परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आज का जो अध्ययन है, आज हम इसको संपूर्ण रीति से इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो कंटेंट्स जो सर के पास हैं वो उनके पास बहुत ज्यादा हैं। यदि समय की अनुमति होगा तो आज खत्म करेंगे, नहीं तो फिर आने वाले समय में कल इसको हम समाप्त करेंगे। Yeah, by tomorrow we'll complete the study to the letter, study of the letter to the 7 churches. We will conclude it tomorrow. और कल हम इसका समापन करेंगे जो 7 कलीसियाओं के लिए जो पत्र थे उनका अध्ययन को। All right, so let's go to the first subdivision, which is salutation or the greetings, which the Lord Jesus Christ is introducing himself to the church believers at Laodicea. और चलिए हम सबसे पहला जो विभाजन हमने जैसे किया था कि अभिवादन, जहां प्रभु इस लौदीकिया के कलीसिया विश्वासियों का अभिवादन करते हैं, उसको सबसे पहले देखेंगे। So go to that verse in 14, and if you read that verse, you will find the first thing which the Lord is saying, I am, Amen or Amen.
और इधर में हम जो पहली बात जो परमेश्वर इधर में बोलते हैं वो है आमीन शब्द। आमीन अपने आप को कहते हैं, उसको हम देख सकते हैं इस वचन के अंदर। All right, so we're going to understand what does this, why is he saying it this way? What does he mean by saying amen? और यहाँ पर हम इस बात को जरूर अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर जब अपने आप को आमीन कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, अर्थ क्या है। As we all know, amen means so shall it be, or it will come to pass. So when any brother or sister prays, immediately all of us together say amen, meaning so let it be, so let it happen according to what that brother or sister pray. That's the meaning, isn't it? और जैसे कि हम जानते हैं कि आमीन शब्द का अर्थ जो है ऐसा ही हो। जब कभी भी भाई बहन हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो कुछ भी मांगते हैं उसका अंत जो है हम आमीन से करते हैं। इसका तात्पर्य यही होता है कि जो कुछ हमने मांगा वैसा ही हो। All right. Now there are many names for the Lord Jesus Christ. At least more than 1,000 names are there for the Lord Jesus. Among that, one of the name is called Amen. और हम जानते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उनमें से एक नाम है आमीन। Now, this means that all that we pray in the name of the Lord Jesus Christ will happen. That's what it means. और इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं या यहाँ पर प्रभु कहते हैं ऐसा ही हो, उसका अर्थ यही होता है। All right. Now, for us as believers, we need to understand this. When he says that his name is Amen, it means that anything that is prayed in his name, any promises that we claim in the scripture, so be it. Amen. We know the verse which says that all the promises in the scripture are A and Amen. That is exactly what it means by his name. Amen. और इसलिए जो कुछ भी हम जब वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर जब अपने आप को जो कुछ भी हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं या हम अध्ययन करते हैं या परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, और आखिरी में अंत में परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हम उसके नाम से जो कुछ भी मांगते हैं, और वहां पर इधर में हमको वायदे भी दिए गए परमेश्वर ने किए हैं, उनके द्वारा हम देखते हैं प्रभु यहाँ पर अपने आप को कहते हैं आमीन। इसका मतलब है ऐसा ही हो। Dear brothers and sisters, we must have this courage and faith when we come and pray to the Lord, when we claim any promises from the scripture that his name is Amen. It means it will happen. That faith we must have when we pray. We must check ourselves. Do we have that kind of faith when we come and pray to the Lord? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के सन्मुख उसकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करने के लिए आते हैं और परमेश्वर ने जो वायदे किए हों उनका हम दावा करते हुए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हमको अपने मन में स्मरण रखना, याद रखना है कि जो आमीन शब्द का मतलब होता है प्रभु का नाम है वो, और प्रभु का आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। उस प्रकार का जो कुछ हमने मांगा है वही विश्वास हमारे अंदर जब हम परमेश्वर की प्रार्थना के लिए आते हैं तो होना चाहिए मेरे प्रियो, कि हमने जो कुछ मांगा वैसा ही होगा, क्योंकि आमीन शब्द जो है प्रभु का नाम है। We should never have any doubt or fear whether my prayer will be answered, whether the Lord is capable of doing this or not. We should never have this doubt, never have this fear when we come and when we talk to him and put our request to him and say amen. It means his name itself is amen. So he's going to say, so let it be. This is what the Lord is saying. The Lord is saying amen when you pray. And he's saying that yes, it will be. This is my name, it will happen. और इसका मतलब यह है कि मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, हम ऐसा संदेह अपने मन में ना करें, ऐसा हमारे अंदर अविश्वास ना हो कि जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर वैसा करने के योग्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर। हम ऐसा कदापि ना करें, वरन हमको स्मरण रखना है कि प्रभु का नाम ही स्वयं आमीन है। तो जो कुछ हमने मांगा वो जरूर हमको देगा, ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। Let's read this verse that is on the screen, Mark 24:35. चलिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 24 का 35 पढ़ेंगे। 24:35 Mark. Sir, is it the 24 in Mark?
I'm sorry, it's Matthew. I'm sorry. है ना? My apologies, Matthew 24:35. My apologies, 24:35 or Matthew, because Mark is. क्षमा कीजिए, मरकुस का नहीं, मत्ती का 24 का 35 पढ़ेंगे हम लोग। Sorry, my apologies. मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 35, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। These are the words of the Lord Jesus Christ. He says, the heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So which means whatever he says will happen. That's the confidence we must have. और हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी चाहे टल जाएं, लेकिन जो मेरे वचन जो मैंने कहे हैं वो कभी ना टलेंगे बिना पूरे हुए। So he's introducing to himself to the church at Laodicea and saying, my name is Amen. और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु अपने आप को यहाँ पर परिचय दे रहे हैं कि मैं ही आमीन हूँ, मेरा नाम आमीन है। Then he goes on to say, my name is faithful. और उसके बाद में वो कहते हैं कि मेरा नाम विश्वास योग्य है। All right. He's saying that I am faithful in keeping all my promises. That is the meaning when he says I am faithful. और यहाँ पर इस विश्वास योग्य जब प्रभु अपने आप को कहते हैं, इसका मतलब यही है कि वो अपने वायदों को रखने में समर्थ है, विश्वास योग्य है, वो कर सकते हैं। All right, let's read 2 Timothy chapter 2 and verse 13. 2 Timothy 2:13. चलिए हम लोग दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 13 वचन को पढ़ेंगे। 2 Timothy 2:13. 2 का 13। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। Dearly beloved, we are so unfaithful. We want to be faithful, but we are unfaithful. But the Lord remains faithful to us, whatever be our condition. Hallelujah. What a wonderful Savior we have. मेरे प्रियो, कितना हमारे महान हमारा मसीहा है। इधर में कैसा वचन लिखा है कि यदि हम अविश्वासी भी हों तब भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। कितना बड़ी धन्यवाद है हमारे लिए, ऐसा मसीहा मेरा और आपका मसीहा है। All right. Now that is what the Lord is introducing himself, and he's saying that I am the faithful God to you. और इधर में वो इसीलिए हम प्रकाश वाक्य में लौदीकिया कलीसिया के लिए प्रभु अपना परिचय देते हैं कि मैं एक विश्वास योग्य हूँ। All right. So read 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. That's another verse about God's faithfulness. 1 Corinthians 1 and verse 9. चलिए हम लोग 1 कुरिन्थियों 1 का 9 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। All right. God is faithful. Now another verse, 1 Corinthians 10 verse 13. 1 कुरिन्थियों उसका 10 का 13 एक दूसरा पद भी हम लोग पढ़ेंगे। Dear brothers and sisters, I'm giving you these references just to show you confidently that our God is a faithful God. That is what the verse says. So when we read these verses, the Holy Spirit will speak to us and tell us confidently, don't worry about anything. Our God is a faithful God. मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये जो आयत है आपको ये वचन इसलिए आपको बता रहा हूं कि ताकि हम इस बात को जान सकें जहां पर लिखा है कि प्रभु विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, जो इससे कि हमारा दृढ़ विश्वास उस पर बना रहे, हमारी आशा ना टूटे। 1 कुरिन्थियों 10 का 13 में इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। I'm going to give you 2 more verses, and I want us to read those verses. So 2 Thessalonians chapter 3 and verse 3. 2 Thessalonians 3 and verse 3. दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 का 3, परंतु प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। All right, one more verse, Deepu. 1 Thessalonians 5 and 24. 1 Thessalonians 5 and 24. 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 24 यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। All right, hallelujah to that, amen to that. Faithful is he that called you.
which means if you are a believer today, if you've got to know the Lord Jesus Christ, it is because he has called you. If he has called you, brothers and sisters, he is faithful. मेरे प्रिय भाइयों, इस शब्द जो यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि मेरा बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है, इस शब्द के लिए आमीन। प्रियो, यहाँ पर शब्द कितना प्यारा लिखा है। यदि आपने हम में से प्रभु को जाने हैं, यदि आप में से, हम में से सभी लोग, तो वो इसीलिए नहीं कि हम उसके पास गए, वरन इसलिए कि उसने बुलाया है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। So he is Amen and he is the faithful. These are his और names. इसलिए उसका नाम जो है लौदीकिया की कलीसिया के लिए बोलता है कि मेरा नाम आमीन है और मैं विश्वास योग्य हूँ। All right. Now the picture that you have seen here is the latest city that is being excavated by the archaeologists is the Laodicea city. और ये जो अभी चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो है खोजकर्ताओं के द्वारा ये जो बहुत ही शहर, जो लौदीकिया का शहर था, उसका जो बचा हुआ अवशेष यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। All right, you must keep one thing in mind, because all these churches, or where the churches were, all these places from Ephesus to Laodicea were under the ground. So people have dug under it. They've slowly curated, and they have carefully brought out the remains of the pictures that we have seen in the past and what we are seeing today. और जो समय के अंतराल में जो है, उस समय के लोग जो है मिट्टी के अंदर ऐसे एक तलघर जैसे बनाया करते थे, और इसीलिए जो खोजकर्ताओं ने उनको जो है खोज निकाला और उनको बाहर और निकाल करके उनको हमको दिखाया, और आज हम उनको देख पा रहे हैं। Because there are thousands of years that have gone by and all these places have been buried, but the archaeologists have excavated these places just to show, and it is God's way of proving to us that the word of God is infallible. It is true to the very letter and dot. That is what this proof is. और उसके बाद में हमको अभी जो प्रमाणित दिख रहे हैं, ये प्रमाणित जो है उन लोग जो खोजकर्ताओं ने उस समय में जो छिप गए थे मिट्टी में, उनके बारे में। Hello, can you hear me? ब्रदर दीपू, जगवीर भाई जी हाँ, आप उसको वो करो। Can you hear me? Yeah, now I can hear you, Deepu. Go ahead. Yeah. और ये जो उस समय के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने जो है जब छिप गए थे मिट्टी के अंदर, तो उन लोगों ने खोज करके इनको निकाला है, जिनसे हम उस समय के इतिहास के बारे में कैसे थे उसको समझ सकते हैं। Dearly beloved, for us as believers, although we want to believe by faith, many a times, unless we see things, it is not so confirmatory without seeing it. And so the Lord in his gracious mercy is excavating all these things to show us, listen, brother, sister, listen, my son, my daughter, all these things are true and these have happened. So the word of God is true in every aspect. That is how loving and kind our God is. और इधर में हमको परमेश्वर जो है यही बात याद दिला रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियों, इस बात को तुम देखो, सुनो, समझो, और इस समय के जो चित्रों को हम देख रहे हैं, इनका इतिहास के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये कोई काल्पनिक नहीं, वरन ऐसा घट चुका, ऐसी घटना हुई है, और इसको समझो कि परमेश्वर सच्चा, उसका वचन सच्चा है। Generally, we know the difference between story and history. Would you please repeat, sir? I didn't get that. I hope we know the difference between story and history. और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग जो है इतिहास और कहानियों में अंतर को समझते हैं। In a kahani, you don't have head or tail, but in history, it is what happened is told to us as a story. That is called history. और कहानी में जो है हमको जो घटना होती है उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, लेकिन जो इतिहास में जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसी को देखते हैं जो ऐसा घट चुका है, ऐसा हुआ है।
So, dearly beloved, the Bible is history for us. It's not a story. It's a history of events that have happened in the past, and God is confirming it to us through all these archaeologists and those scientists, those brilliant people, and showing to us, listen, my son, my daughter, all these are truth. My word is true. That's what he's showing to us. और ये जो बात हमको परमेश्वर दिखाना चाहते, बताना चाहते मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, और परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रिय पुत्रों पुत्रियों, इस बात को समझो, बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो कोई कहानी नहीं, वरन वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो उस समय में घटी हुई हैं। इसीलिए परमेश्वर इस जगत के जो विद्वान लोग, ज्ञानी लोगों के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमको उन बातों को पहुंचा रहे हैं कि मेरे प्रियो, विश्वास करो, ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी हैं। And then the Lord goes on to introduce himself and say, I am also the true witness. और उसके बाद में हमको परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं ही सच्चा गवाह हूं। Which means he's saying that I know what you are undergoing. We know what situation that you are passing through. I know what trial or difficulty that you're facing. I am the true witness of you, my son, my daughter. That is why he's saying this and introducing himself as I am also the true witness. और इधर में इस बात को हम देखते हैं, परमेश्वर अपने आप को इधर में कहते हैं कि मैं ही एक सच्चा गवाह हूं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि मेरे प्रियों, बेटियों और बेटियों, लौदीकिया के विश्वासियों, मैं आपको, आपकी घटना को, आपकी परिस्थिति को, जिसके आप झेल रहे हैं, जैसा आप चले जा रहे हैं, मैं आपकी घटनाओं को जानता हूं, मैं उनका गवाह हूं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं ही सच्चा गवाह हूं, मैं झूठा नहीं हूं, और उनको वो जानते हैं। Dear brothers or sisters, whatever situation you are in, whatever you're going through right now, maybe your wife, your husband, your children, your family, your brothers or sisters, no one will know that. God knows. He's saying, I am a true witness. I know my son, my daughter. What is happening in your mind? What situation are you facing? What are you going through? I know it very well. That's the lesson for us, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज हमारे लिए जो सीखने का जो विषय और जो लेसन और पाठ यही है प्रियो, मैं और आप कोई सी भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज हमसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्री, मैं तेरी अवस्था को जानता हूं। तेरा पत्नी या तेरा पति या तेरे बाल बच्चे या तेरे रिश्तेदार या तेरे दोस्त या तेरे पड़ोसी कोई भी नहीं जानते होंगे तेरी घटनाओं को, तेरी परिस्थितियों को। आप जिस अवस्था में हैं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको पहचानता हूं, मैं उसका गवाह हूं। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही कह रहे हैं, और यही पाठ हमको इस लौदीकिया के विश्वासियों को जब प्रभु कहते हैं, शिक्षा मिलती है। Sometimes we feel, how I wish someone knows my condition. How I wish someone knows what I'm going through. Is there anyone in the world who knows the difficulty or the trial or temptation that I'm going through? How often we feel like that. But brothers and sisters, through this letter, the Lord is speaking to you and me and saying that don't worry, my son, my daughter, I am your true witness. I know exactly what you're going through. मेरे प्रिय भाई व बहनों, आज इस पत्र से हम यही सीखने को मिलते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, हम ऐसा सोचने लगते हैं, अरे ऐसा कौन है जो मुझे समझता हो, अरे ऐसा कौन है जो मुझे जानता हो, मेरी अवस्था को जानता हो, मेरी परिस्थिति को समझता हो और मेरे साथ हो। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। मेरे प्रियो, लौदीकिया के कलीसिया के लिए जो संदेश परमेश्वर ने दिया है, हमसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं और मुझसे और आपसे यही कह रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय पुत्री, तुमको डरने की बात नहीं है। तुम ढाढ़स बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी परिस्थिति का गवाह हूं। तुम जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में हो, मैं जानता हूं उसको। Dear brothers and sisters, who could have undergone difficulty more than Job? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्मरण करना, अय्यूब से बढ़कर के ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जो कठिनाइयों से होते हुए गुजरा। Now read what he says. Read Job 16 verse 19. 16:19 of Job. Read that. चलिए हम लोग अय्यूब की पुस्तक उसका 16 का 19 को पढ़ेंगे, जहां पर अय्यूब क्या क्या कहते हैं। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। हालेलुया। Read that once again, Dipu.
अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। Hallelujah and amen. My witness is in heaven. That is what Job is saying. So when Job says that, we also can say that. We also must assure yourself, whatever I'm going through right now, whatever be my difficulty, whatever be my situation, others need not know, but my Lord is my witness. My witness is in heaven. What a great comfort, right? We have as children of God. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर कितना सांत्वना की और बात हमको ढांढस की बात प्रभु हमको बता रहे हैं अय्यूब के द्वारा। अय्यूब की कठिनाई को परिस्थिति में भी यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि मेरा साक्षी स्वर्ग में है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे प्रियो, यदि दाऊद अय्यूब यदि इस बात को कह सकता है तो हम भी इस बात को कह सकते हैं। मैं और आप कितनी भी दुखद कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, हम भी इस बात को कह सकते हैं कि मेरा साक्षी स्वर्ग में है और मेरा गवाह ऊपर है। प्रियो, कितना सांत्वना देने वाला शब्द यहाँ पर है। Let's read one more verse. 1 Thessalonians 2 and verse 5. 1 Thessalonians 2 and verse 5. चलिए हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 2:5। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। गवाह है। Parmeshwar gawah hai. God is my witness. So brothers and sisters, today the Lord is speaking to each and every one of us, including me, and saying that don't worry about whatever you're going through. God is your witness. He knows everything. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बात कर रहे हैं। यहाँ पर पौलुस के लिए भी यहाँ पर इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा गवाह है। प्रियो, आपकी किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, आपसे यही कह रहे हैं, अरे कोई गवाह हो या ना हो इस संसार का, लेकिन मैं तेरा गवाह हूं, तेरी परिस्थिति का मैं गवाह हूं। परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। All right. So in the salutation, the last thing which the Lord says that He is the head of all creation. और उसके बाद में जो है इन अभिवादन में परमेश्वर आखिरी बात ऐसा कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का वो फल हूं। Yeah, so he says, I'm the beginning of God's new creation. That is why he's called Alpha and Omega. इसलिए तो यहाँ पर परमेश्वर वचन कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ, इसलिए प्रभु को अल्फा और ओमेगा कहा गया है। All right. So through this salutation, we know who the Lord is. और इस अभिवादन के द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर कौन है। The Lord is introducing himself to the church at Laodicea and saying that, listen, this is who I am. And that is what we have seen till now. और अभी तक हमने इन्हीं बातों को देखा जहां पर लौदीकिया के विश्वासियों के लिए परमेश्वर अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि सुनो मैं कौन हूं। Who is he? He is Amen for us. वो कौन है? वो हमारे लिए आमीन है। He is faithful for us. और वो हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य है। All right. And then he is a witness of all our action and what we are going through. और इसलिए वो हमारा गवाह है हमारे सारे कार्यों में और हमारे सारी क्रियाओं में, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में हम हैं। And he is the head of all creation, meaning everything. I mean EVERYTHING. Everything in your life and my life and my family life and your family life is under his control. Hallelujah. मेरे प्रिय भाइयों, उसके बाद में आखिरी बात अभिवादन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही सारी सृष्टि का मूल कारण हूं। इसका तात्पर्य यही है कि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर सारी सृष्टि का, सब कुछ का, उसके सब कुछ नियंत्रण में है। जो कुछ मेरे आपके परिवार में हो रहा है, मेरे आपके जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। All right. So that was the salutation. Now we will move on to the next subdivision of that of those verses, which is 15 and 16, talking about slothfulness. और उसके बाद में अगला विभाजन हमने देखा था, जो कि 15 और 16 आयत में, जहां पर परमेश्वर उनको जो ताड़ना देते हैं उनके प्रति शिकायत लेकर के आते हैं। The meaning of slothfulness in the Oxford Dictionary says that
You want to do something, but you are not inclined to do, which means you will do it, but you will not do it at that time when you have to do it. There is some kind of lethargy that has set in. That's the meaning of slothfulness. और स्लॉटफुलनेस का मतलब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस प्रकार से बताया जाता है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं और आपको करना चाहिए, लेकिन आप उसको उस समय पर नहीं कर पाते हैं। ऐसा मतलब जो है स्लॉटफुलनेस का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया गया है। All right. There's a difference between being lazy and slothfulness. Lazy is something they will not even do it. I mean, it will take ages for them to do it. But slothfulness is you're not being inclined. You don't have that motivation. You don't have that inspiration to do it. You want to do it, but something is holding you back. You're not inclined to it. That is slothfulness. और स्लॉटफुलनेस का मतलब जो है एक शब्द जो है लेजी, अर्थात एक लेजीनेस को भी हम आलसीपन को भी देखते हैं। आलसीपन क्या होता है कि हम करना तो चाहते, मन में तो है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और इसी प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कलौदी के विश्वासियों के लिए कि तुम करना तो चाहते हो, लेकिन कुछ तो आपको पकड़ के रख रहा है, पीछे खींच रहा है, आपको करने नहीं दे रहा, करने के लिए आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। उसको कहते हैं स्लॉटफुलनेस। So let's read that verse once again. We've read it earlier, but now in this context, let's read verse 16. इसकी अपेक्षा में चलिए हम इस वचन को फिर से पढ़ लेंगे 15 और 16। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। What does this verse mean, brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस शब्द का मतलब, इस वचन का मतलब क्या है? All right, the Lord is saying that you are not cold, not hot, you're not cold. और इधर में परमेश्वर कहता है तू ना तो ठंडा है और ना ही तू गर्म है। Means you are just average. You're not at the top, you're not at the bottom, you are just average person. और वो प्रभु यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि ना तो तू ऊपर है और ना ही बिल्कुल नीचे है, लेकिन तू समतल है। The Lord, dearly beloved, wants you to be the head and not the tail. मेरे प्रियो विश्वासियों, परमेश्वर आपको जो है सिर बनाना चाहते हैं, ना कि पूंछ। All right, let's read Deuteronomy chapter 28 and verse 13 to understand. चलिए हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 28:13. 13. उसका 13। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा कि और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। See what the Lord desires of every believer, to make him the head and not the tail. You will always be on the top and never at the bottom. This is what Lord desires of you, brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर आपको और मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा रखते हैं, वो यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि हम जो है हमको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा, हमको ऊपर ही उठाएगा, नीचे नहीं करेगा। परमेश्वर की यही इच्छा हमारे मेरे आपके लिए। Dearly beloved, the Lord wants every believer to be on the top. He does not want anyone of the world to be on the top. He wants us as his people to be on the top. What about Joseph? What about Daniel? Where were they? Who were there? He brought them to the top. When the Lord can do it to Joseph and Daniel, he can do it to every one of you and me today. आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जरा स्मरण करना, परमेश्वर हमको जो है नीचे नहीं वरन नीचे से उठा करके वो ऊपर ही उठाएगा। हम यूसुफ और दानियल के बारे में क्या देखते हैं? यदि दानियल और यूसुफ को परमेश्वर जो है उनके निचले स्तर से उठा करके वो ऊंचे स्तर पर बैठा सकता है, तो मुझे और आपके लिए भी वो सेम परमेश्वर कर सकता है। Dearly beloved, many times we feel if I'm an average, just pass. That is all right for me. I don't want to become very high, very top. This is only Satan's idea in a believer. If you think like that,
you must please change your thinking, and we must think that I always have to be on the top. I always have to be a leader. I always have to be above the other person in everything. If all believers think like that, that is what God desires of every believer. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे और मेरे आपके और जीवन से क्या चाहते हैं? कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे मैं तो सामान्य ही ठीक हूँ, ना तो ज्यादा बढ़ाऊंगा ना ज्यादा छोट घटूंगा। ऐसा मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं, वरन परमेश्वर जो है आपको नीचे नहीं वरन ऊपर ही उठता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते Because जाना। sometimes we think that why should we be like that? But remember, brothers and sisters, when you are at the top, when you are leading, when you are above the people of the world, who is glorified? The Lord is glorified. The others will look at them and say, look at this God, how he has helped him or her. That is what is expected out of us, brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या अपेक्षा रखते हैं? यही कि यदि आप जब ऊपर हो, जब आप ऊंचे पर हो, ऊंचे स्तर पर हो, जब आप लीडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब आप ऊपर हो तो वहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है। परमेश्वर के लोग आपको देख करके कहेंगे, अरे ये व्यक्ति देखिए कैसे कर रहा है, और वो परमेश्वर के नाम को महिमा कहेंगे और धन्य कहेंगे हमारे परमेश्वर को। यही परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन से है। Dearly beloved, when we go and buy something, what do? We look at the quality. We also look at the price. So at the price that I can afford, I will look at the top quality. That is what we look at. Similarly, the Lord looks at you and me as we should be top quality in everything. Whether I'm doing a ministry, whether I'm working, I'm studying, in everything, He wants me to be in the front. He wants me to be at the top. He wants me to supersede everyone in the world. मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं। हम क्या करते हैं, जब कभी हम मार्केट में बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम यदि उसको खरीदने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उसका क्वालिटी को हम देखेंगे और उसके बाद में हम उसका कीमत को देखेंगे। तो उनमें से जितना मैं उसका कीमत दे सकता हूं उस क्वालिटी को, और जो सबसे उत्तम क्वालिटी का होगा उसी को हम लोग उसको खरीदेंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से देखना चाहते हैं, हम लोगों का जो क्वालिटी वो है उत्तम होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा क्वालिटी उसकी नजरों में उत्तम। इस संसार के लोगों के बीच में हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, या तो हम सेवकाई में हो, या हम किसी की लीडिंग में हो, या हम किसी भी एरिया में हो, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हमारे अंदर वो उत्तम क्वालिटी हो, हम आगे हो सबसे, हम ऊपर हो सबसे, ताकि संसार के लोग देख करके परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। Let's read another verse, Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. चलिए हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 11 पद पढ़ेंगे। 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Dearly beloved, these are all promises. So when we pray, we must hold on to these verses. We must claim these verses, repeat these verses when you speak to the Lord in your personal prayer or family prayer. And say, Lord, you have said that. You have said, I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. This is what you said. So I want you to prove it in my life. This is how we need to pray. So this is a promise, brothers and sisters, which the Lord is saying. He always plans everything good for us and not for a decline or disaster. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इन परमेश्वर के वायदों पर हमको विश्वास करना है, उन पर टिके रहना। परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा वायदा किया है कि मैं, इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में मैं रखता हूं उनको जानता हूं, क्योंकि वे हानि की नहीं वरन लाभ की हैं और वे कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। परमेश्वर हमसे वायदे किए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, तो हम इन बातों को स्मरण रखें, उसके प्रॉमिस को, उसके वायदे को हम लोग याद रखें कि परमेश्वर जो भी कल्पना हमारे विषय में करते हैं वो हानि की नहीं होती हैं, वो कुशल की होती हैं, आनंद की होती हैं। We must remember, dearly beloved, that the promises are for us. When we pray, we have to repeat those promises in our prayer. When you do that, you're binding the Lord to his promise, and he will answer your prayer
on the basis of the promise. This is how you can make an effective prayer. और मेरे प्रियो, आप अपनी प्रार्थना को जो है प्रभावपूर्ण इसी से बना सकते हैं प्रियो, कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए तो आप उन परमेश्वर के वायदे जो उसने आपसे किए हैं उनको आप स्मरण करें और उसको कहें, तब परमेश्वर अपने वायदों के साथ में वो बंध जाएगा जो उसने किए हैं, और आपकी प्रार्थना जो है बहुत ही प्रभावशाली होगी। So, dearly beloved, this was the pathetic state of the church at Laodicea. मेरे प्रिय भाइयों, इस अवस्था को हम देखते हैं जो बड़ी दुखमय अवस्था में जो लौदीकिया की कलीसिया है। The church at Laodicea was suffering from slothfulness. और जो है कलीसिया जो है लौदीकिया की कलीसिया जो है एक आलसीपन से वो जूझ रही थी। Now, slothfulness can also be called a sin. और अभी जो आलसीपन जो भी वो भी एक पाप कहलाता है। All right, I'll close with this. I'm just making one last statement and I will close. It's 9 o'clock. Now, slothfulness is being inactive, prayerless, sleepy, and taking things very, very lightly. That's what slothfulness means. और स्लॉटफुलनेस का मतलब यही होता है प्रार्थना रहित और परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना और उसके वचन में हमको मतलब एक्टिव नहीं होना। तो ये सारी बातें जो है स्लॉटफुलनेस कहलाती हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा या नहीं करते हैं। And slothfulness is what Satan brings into our lives. और जो स्लॉटफुलनेस जो है वो ऐसा है कि जो शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है। All right, and that is a sin. Satan brings slothfulness into your life and into my life. We have to be very, very careful. और हमको इस बात को बड़े ही सावधान रहना है। शैतान जो है हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को लेकर के आते हैं कि हम सारी बातों को बड़ी ही आसानी से छोटे में हल्के में ले लेते हैं। God willing, we will continue tomorrow and we'll complete it. And may all glory be to God. And thank you very much, Deepu, for a wonderful translation. Thank you, all of you. God bless you. We will meet again tomorrow, God willing. और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष करे। समय दिया, सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक से सुना, और धन्यवाद अच्छे अनुवाद के लिए। और परमेश्वर की यदि इच्छा होगी तो कल हम फिर से इसी अध्ययन को जारी रखेंगे, और आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देवे। थैंक यू सो मच। हम अब्राहम सर के लिए भी आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आप हमारे जीवन के लिए जो प्रायोगिक बातें होती हैं और इन पत्रों से उन बातों को लेकर के आते हैं जिनकी कमी हमारे जीवन में वास्तव में है। हम अपने जीवन में कई बार प्रार्थना को बहुत ही लाइट ले लेते हैं। हम हमारे जीवन में वचन को पढ़ना इजी लेते हैं, संदेश तैयार करना इजी ले लेते हैं, उसकी सेवा में जाना सरल है, अरे चलो कर लेंगे हम। प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही बात कर रहे हैं। हमको ना तो ठंडा होना है और हमको गुनगुना नहीं होना है, या तो हमको गर्म होना है। हमको नीचे नहीं होना है, हमको टॉप लेवल में होना है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से यही अपेक्षा करते हैं और यही चाहत रखते हैं कि हम उसके जो विश्वासी हैं, उसके सेवकगण हैं, हम